बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट पे। फ्रेंड्स, आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में मात्र 14 से 15 घंटों का समय बचा हुआ है। उसके पहले यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैं आपको इसमें साइंस के क्वेश्चन कराने वाला हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार जरूर इसको देख के ही एग्जाम देने जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर हम एक कमरे में चालू फ्रिज रख दें तो कमरे का तापमान जो है क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं थोड़ा सा फास्ट में चलूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इसका तापमान जो है बढ़ जाएगा। अगर हम एक कमरे में फ्रिज को चालू करके रखते तो उसका तापमान जो होगा कमरे का बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितने गुना होता है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। कितना, 1/6 गुना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं कि इंद्रधनुष के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए इंद्रधनुष में क्या होता है, इंद्रधनुष जो वर्षा में दिखाई देता है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। और कहता है कि कभी कभी 2 इंद्रधनुष एक साथ भी दिखाई देते हैं, ये भी सही है। अगला है कि यह सदैव जो है सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देते हैं। जो देखिए जो इंद्रधनुष बनता है ना, वो हमेशा सूर्य के उल्टे दिशा में यानी विपरीत दिशा में दिखाई देता है। तो अब उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर, कोई भी इसमें गलत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उसको कौन सा बीमारी हुआ है या कौन सा दोष हुआ है। यह क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने बताया था कि जिस व्यक्ति को अगर दूर की वस्तु जो है साफ साफ दिखाई दे लेकिन निकट की वस्तु उसको दिखाई नहीं दे, ठीक है, तो उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, फिर से सुनिएगा एक बार, मैं कह देता हूँ कि जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे परंतु निकट की वस्तु उसको दिखाई नहीं दे तो इसमें क्या होता है, उसका जो होता है दूर दृष्टि होता है उसको। ठीक है, उल्टा होता है, यानी निकट दृष्टि दोष में होता है वस्तु को जो है निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक वैसे ही दूर दृष्टि में होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिल्म जो है, कैमरे का कौन सा भाग जो है फिल्म जो है रेटिना की तरह काम करता है। अगला है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो होते हैं किसके बने होते हैं, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं हम लोग। तो यह जो है सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, यह सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि डेसिबल किसका मात्रक है। देखिए डेसिबल से क्या मापते हैं हम लोग, तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। किसको मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पकता है, इसका क्या कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी बन जाता है। अगला प्रश्न है कि तड़ित चालक जो बनाए जाते हैं, तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबे के बनता है। ठीक है, तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं, तांबे के बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस तरह के संचार के माध्यम से आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकिरण के माध्यम से आती है। ठीक है, चलिए अगला कि एनीमोमीटर से क्या मापते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो मैं इसका आंसर कर देता हूं, यानी कि वायु की चाल को मापते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, वायु की चाल को मापते हैं। अगला कि बल्ब का फिलामेंट जो है किस धातु का बना होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बल्ब का धातु जो होता है किस फिलामेंट का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर कि हीरे की चमक के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण है। ठीक है, हीरे की चमक के लिए कौन से कारण है आपको, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि उच्च अपवर्तनांक हो जाएगा इसके लिए। अगला है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 या 2 हो जाएगा, उच्च अपवर्तनांक या उच्च घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर के पाठ जो है अचानक गिर जाने पर क्या होता है। देखिए बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है वह एकाएक गिर जाता है तो क्या होता है, इससे जो होता है यह दर्शाता है किसको है, आंधी या तूफान आने को। धीरे धीरे जब ऊपर की ओर उठता है तो यह मौसम साफ होने को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि वर्षा की बूंदे जो है निम्नलिखित में से किसके कारण गोल होती है। तो वर्षा की बूंदे जो होती है वह पृष्ठ तनाव के कारण जो है गोल होती है। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है। तो बात करें ध्वनि की चाल की, तो ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है किसमें होती है, स्टील में होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कि हेनरी जो है किसका मात्रक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेनरी जो है इसका प्रेरकत्व का है। ठीक है, प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। अगला कि किसकी ध्वनि का पिच जो है सर्वाधिक होता है। ठीक है, आपको बताना है किसकी ध्वनि का पिच जो होता है सर्वाधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मच्छर का। ठीक है, किसका होता है, मच्छर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन विद्युत रोधी नहीं है। ठीक है, शीशा, एवोनाइट, चारकोल या लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चारकोल जो है विद्युत रोधी नहीं है। अगला कि रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ क्या होता है। देखिए रेशम के कीड़े का जो खाद्य पदार्थ होता है वो क्या होता है, शहतूत के पत्ते। किसको खाते हैं, शहतूत के पत्ते को। अगला देखते हैं कि त्वचा का मुख्य संगठन कौन सा है। त्वचा का मुख्य संगठन कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोलेजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वचा का मुख्य संगठन जो हो जाएगा कोलेजन हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है। तो प्रत्येक जीवित कोशिका में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, यह प्रोटीन जो होता है प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है। अगला है कि पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। तो पेलाग्रा जो रोग होता है वह किसकी कमी से होता है, वह नियासिन की कमी से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कि सजीव कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी के कितने अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 38। ठीक है, कितना 38 हो जाएगा। अगला कि मानव शशक एवं अन्य वावलीय स्तनियों में संश्लेषण कहाँ होता है। ऑप्शन है गर्भाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में या अंडाशय में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आंखों में पुतली के व्यास को बदलने की क्षमता होती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि आइरिस में। ठीक है, आंखों में पुतली के व्यास को बदलने की क्षमता किसमें होती है, आइरिस में होती है। अगला है कि यदि कोई व्यक्ति केवल दूध और अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो वह कौन सा रोग उसको हो सकता है। तो उसको जो रोग हो सकता है वह स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, अगर केवल दूध, अंडे और रोटी पर ही गुजारा करे तो। अगला है कि ऊँट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ऊँट अपने कुबर का प्रयोग करता है वसा के संग्रहण के लिए। किसके लिए, वसा के संग्रहण के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि एम्फीबिया क्या है। तो बात करें हम लोग एम्फीबिया की, तो एम्फीबिया क्या हो जाएगा, जल व थल पर जीवन यापन करने वाले जंतु होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि किसमें दूध में वसा अधिक होता है, किसके दूध में, सॉरी फ्रेंड्स, भैंस, ऊँट, गाय या रेनडियर। तो सबसे अधिक जो होता है वसा किसमें होता है, वह रेनडियर के दूध में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था। तो चेचक के टीके की खोज की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। तो रक्त के जो थक्के जमने में मदद करता है विटामिन के होता है। अगला कि मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, हड्डियां कितनी होती है। तो 206 होती है, आपको पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कि मानव के शरीर में रक्त पाया जाता है कितना, मानव के शरीर में जो है 5 से 6 लीटर जो है रक्त पाया जाता है। अगला है कि घेंघा रोग जो है किसी कमी से होता है। तो घेंघा रोग की बात करें तो यह होता है किसकी, थायरॉक्सिन की कमी से होता है। किसकी कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित रंग में से कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है। तो बात करें क्लोरोफिल द्वारा जो अवशोषित नहीं होता है वो हरा रंग होता है। कौन सा रंग होता है, हरा होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ केवल एक बार ही फल देता है। कौन ऐसा पेड़ है जो कि अपने लाइफ में एक बार ही फल देता है, तो वह केला है। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला है कि फूल किसका रूपांतरण है। तो देखिए फूल की बात करें तो फूल जो होता है प्ररोह का जो है रूपांतरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्या है, बांस। ठीक है, बम्बू जो होता है क्या है। तो बम्बू क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि बम्बू एक घास होता है। क्या होता है, घास होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला कि अधिपादप जिसको एपीफाइट बोलते हैं, ऐसे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। किस पौधे पर, किस लिए निर्भर करते हैं, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल आश्रय के लिए यहाँ पे निर्भर रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर की पादप हार्मोन क्या है। तो आपको बताना है कि पादप हार्मोन क्या है। तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन। ठीक है, सभी हो जाएगा। अगला कि यदि 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दुगुनी हो जाए तो उसके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा। अगर 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और बल जो है दुगुनी हो जाए तो उसके बीच लगने वाला बल जो होगा वह चौगुना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि सोने का सांकेतिक नाम क्या है। सोने का सांकेतिक नाम हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एयू। क्या बोलते हैं इसको, एयू बोलते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक तत्व है। तो तत्व आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीरा क्या है, एक तत्व है। अगला है कि मिश्रण को डैश के द्वारा अलग किया जाता है। देखिए मिश्रण को किसके द्वारा अलग करते हैं हम लोग, तो मिश्रण को हम लोग भौतिक विधियों द्वारा अलग करते हैं। किसके द्वारा, भौतिक विधियों द्वारा अलग करते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है आपको पता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन का वाष्पीकरण के बाद पुनः से ठोस बनना, यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना ये सब भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ठीक है, दूध से दही जमना ये भौतिक परिवर्तन है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें भौतिक परिवर्तन नहीं दिया हुआ है तो यह हो जाएगा चूना पत्थर को गर्म करना, यह जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला है कि H2S और H2O और SO2 की प्रतिष्ठा को जब एक साथ निकाला जाता है तो इसमें
किस नियम की पुष्टि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पारस्परिक जो होती है समानुपात की। अगला कि परमाणु जो है मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। परमाणु जो बना होता है किसका? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। अगला कि निम्नलिखित में से सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो सबसे हल्का कण जो होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि मौलिक कणों में से निम्न में से कौन सा सबसे भारी होता है? तो सबसे भारी कौन सा होता है? इसमें न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कि बादलों की गरज की आवाज़ सुनने से पहले उसकी चमक दिखाई देती है, यानी कि जब बादल गरजता है उसके पहले बिजली दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का जो रीजन होता है वह क्या होता है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश की गति वायु की गति की अपेक्षा तेज होने के कारण ऐसा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों? समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल की अपेक्षा क्या होता है आपको बताना है। तो देखते हैं कि जो नदी की अपेक्षा आप तैरते हैं समुद्र में तैरते हैं तो आसान होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का रीजन जो होता है कि अधिक होता है, कि यानी कह दें कि समुद्र का जल का घनत्व जो होता है नदी के जल से अधिक होता है, इसलिए वहाँ पे आप नदी की अपेक्षा समुद्र में आसानी से तैर सकते हैं। अगला कि जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? देखिए जंग जब लगता है तो लोहे का भार क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाएगा? घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए सॉरी फ्रेंड्स, विटामिन डी की कमी से होता है जो रिकेटस बीमारी होती है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि विटामिन डी की कमी जो होती है उसको पूर्ति करने के लिए कौन सा वस्तु का सेवन करना चाहिए अधिक से अधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अंडे या दूध से बनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए अगर विटामिन डी की कमी है तो। अगला कि 2 पतले कंबल उसकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी कि उन दोनों के बीच हवा की तरह बन जाती है, ठीक। चलिए अगला है छाते में काले कपड़े का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए छाते में जो है काले कपड़े का प्रयोग करते हैं। अगला है कि ठोस जो है लोहे की गेंद पारे पर क्यों तैरती है? आपको बताना है कि जो ठोस लोहे की गेंद पारे पर क्यों तैरती है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी यानी कि पारे का अपेक्षित घनत्व लोहे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि किस ताप पर पानी सबसे कम आयतन होता है? आपको बताना है कि किस ताप पर जो है पानी का सबसे कम आयतन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन जो है सबसे कम होता है और सबसे अधिकतम भी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि दूर बज रहे किसी सायरन की ध्वनि से घड़ी मिलाने पर वह क्या होगा? देखिए जब दूर बज रही कोई सायरन होगी तो उससे घड़ी मिलाइएगा तो क्या होगा? वह तेज होगी। घड़ी क्या होगी? यहाँ पे तेज होगी। तो फ्रेंड्स ये था 60 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। देखिए दूर बज रहे सायरन की ध्वनि जब पड़ती है मिलाने पर तो वहाँ पे घड़ी क्या हो जाएगा? आपकी सुस्त हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिला लीजिएगा, वहाँ पे घड़ी क्या हो जाएगी? आपकी सुस्त हो जाएगी। एक क्वेश्चन का यहाँ पे मैं आंसर और देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो फ्रेंड्स 60 क्वेश्चन था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कहिएगा, अभी भी आपके एग्जाम में टाइम है तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा, उसमें भी 100 क्वेश्चन के आसपास मैं करवा दूंगा। अगर ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट तो आप कमेंट कीजिएगा तो मैं बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।